हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गॉड ऑफ ग्राफिक्स। मैं आपका होस्ट एंड मेंटर जितेंद्र राज पुरोहित। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इरेजर टूल के बारे में। इस सीरीज के अंदर हमारे ये सारे टूल जो है वो हो गए हैं और आज हम बात करेंगे इरेजर टूल के बारे में कि इरेजर टूल का काम क्या होता है, हम इनका यूज़ किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है इरेजर टूल को देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इरेजर टूल आपको दिखेगा और एक इरेजर के अंदर जो है आपको तीन इरेजर टूल दिखेंगे फिर से। एक इरेजर टूल है नॉर्मल एंड एक बैकग्राउंड इरेजर टूल है। उसके बाद जो आता है वो आता है मैजिक इरेजर टूल। ओके, ये तीन टूल है हमारे पास और आज इन्हीं तीन टूल को हम लोग देखेंगे कि इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप जाओगे तो जैसा हमने ब्रश टूल देखा था और स्मज टूल जो देखा था या फिर क्लॉन स्टेम टूल जो देखा था, बस वैसे ही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे वही सेम आप यहाँ से इसकी साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें यहाँ से जो है स्टाइल अलग अलग ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ ये यहाँ पे इसका जो प्रॉपर्टी रहेगा वो रहेगा। एंड यहाँ इसकी ओपेसिटी है, फ्लो है। ये हमने जो है हमारा ब्रश टूल का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने बात की थी इसके बारे में कि चीज़ें क्या होती हैं। तो आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि देखिए मैं हमेशा ये चीज़ को वापस रिपीट करूंगा तो आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होगा इस चीज़ के अंदर। तो सबसे बेस्ट है कि आप वो जाके वीडियो देख लें। और इन इरेजर टूल का यूज़ कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। ये इसका यूज़ किया जाता है किसी भी इमेज को कट करने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो किसी भी इमेज को जो है वो अगर आपको कट करना है, इरेज करना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस इमेज को यहाँ से जो है वो कट करना है, इरेज करना है, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। अब इसके पीछे एक बैकग्राउंड आ रहा है और वो उसका हम क्या करेंगे, पहले क्यों क्यों आ रहा है वो, क्योंकि ये जो है बैकग्राउंड लेयर है और लॉक है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ और एक न्यू लेयर पे पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको इरेज करूंगा तो देखिए पीछे कुछ नहीं आ रहा है, ये पीएनजी है। और आप इस तरह से इसको इरेज कर सकते हो। लेकिन आपको पूरी इमेज को इस तरह से इरेज नहीं करना है। इरेजर का यूज हम लोग करते हैं किसी छोटे से पार्ट को लेकर, यानी कि किसी छोटे पार्ट में आपको कुछ इरेज करना है या फिर आपको इमेज को क्लीन करते टाइम कुछ कट किया है आपने और कुछ चीज़ें रह गई। मान लीजिए मैं यहाँ पे जाऊँ और सेलेक्ट पे क्लिक करके मैं इसको अलग कर देता हूँ सब्जेक्ट को, ताकि हम देख सके आराम से। मैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करता हूँ। इसके बाद देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो है इरेज करते टाइम आपसे कुछ गलती हो गई है, या फिर ये जो हेयर है, हेयर के अंदर आपको कुछ ऐसा एडिट करना है आपको, तो आप कर सकते हैं, कोई नहीं। बहुत इजी है। जैसे इरेजर टूल लिया और हमने इसके बॉर्डर से इसको इरेज कर दिया नॉर्मली। तो फिनिशिंग देने के लिए जो है आप इरेजर टूल का यूज़ कर सकते हैं। और किसी चीज़ को बाहर की तरफ कुछ ऐसा आया है और आपको उसको कट करना है, इरेज करना है, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसका यूज़ कर रहा हूँ इसको इरेज करने के लिए, फिनिश करने के लिए, यानी कि फिनिशिंग देने के लिए। ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कंट्रोल आप जेड कर दीजिए वापस से, तो वो सही हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए कुछ बाहर आ गया है एरिया और मैं इसको भी इरेज करूँगा। ओके, कुछ चीज़ें जैसे ये आ गए यहाँ पे देखिए। तो अगर मुझे उसको इरेज करना है तो मैं इजीली इससे इरेज कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे तो छोटा सा एक ये देखिए पार्ट बाहर आ गया है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस इरेजर टूल का यूज करते हैं। और अभी हमारे पास एक टूल आता है बैकग्राउंड इरेजर टूल, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं ये हमारे पास नॉर्मल जो इरेजर है उसका मैं अगर यूज करूँ, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं ऐसे इरेज पे यहाँ पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो देखिए ये पार्ट जो है वो इरेज हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पे सॉरी मैं इस पे कर लेता हूँ, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए यहाँ अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये देखो, यहाँ जैसे ही मैं लेके आया तो ये जो है हेयर यहाँ से इरेज हो गई। ठीक है, और ये एक चीज और होती है हमारे पास में, कि अगर हमारे पास ये बैकग्राउंड इरेजर टूल है अगर,
तो आपके जो हेयर है वो इरेज नहीं होंगे। यानी कि अगर मैं हेयर के अंदर अगर यहाँ पे बात करूँ, इसके अंदर एक छोटा सा प्लस का पॉइंट आपको दिख रहा है, जब तक वो इसके टच नहीं होता है तब तक इरेज नहीं होता है। और हेयर के अंदर से भी है जो बैकग्राउंड है वो आसानी से इरेज हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा कहीं इरेज करना है, हेयर वगैरह आपको इरेज करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके। तो देखिए यहाँ पे अगर जैसे ही मैंने ये वाला ब्रश जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें उसने इरेज कर दिया है, ये देखिए। अगर मैं यहाँ पर भी बात करूँ तो इस इरेजर से मैं इरेज करना चाहूंगा तो वो इरेज हो जाएगा। लेकिन ये हमारे पास जो है बैकग्राउंड इरेजर, इसका अगर मैं लेके जाऊँ यहाँ पे, तो देखिए ये मेरा इरेजर इस बॉडी पे है लेकिन फिर भी इरेज नहीं कर रहा है। उसका रीजन है कि इसका जो प्लस का आइकन है वो जब तक बॉडी के ऊपर नहीं आता है तब तक वो इरेज नहीं करेगा बॉडी को, तब तक वो बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ बैकग्राउंड को ही करेगा। तो इस तरह से आप जो है इसका यूज कर सकते हो। नॉर्मली आप समझ गए होंगे कि इसका यूज कैसे करना है, लेकिन धीरे धीरे अब जैसे मास्टर क्लासेज आएगी हमारी, मास्टर क्लासेज में प्रॉपर चीजें मैं बनाना बताऊंगा आपको। ये सिर्फ आपके लिए, उनके लिए है जो बिगिनर है, जिन्होंने आज से पहले कभी फोटोशॉप नहीं चलाया है, फोटोशॉप यूज नहीं किया है। ये उनके लिए है जिनको सिर्फ और सिर्फ टूल देखने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इरेजर में मैजिक इरेजर टूल, और इसका हम लोग यूज करते हैं जैसे मैजिक बॉन्ड टूल का हम लोग यूज करते थे किसी एक कलर को सेलेक्ट करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर जो है मैजिक इरेजर का हम यूज करेंगे किसी एक कलर को डिलीट करने के लिए। मान लीजिए मेरे पास ये व्हाइट जो कलर है, मुझे एक ही क्लिक में इसको डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और व्हाइट कलर जो था बाहर की ओर वो पूरा डिलीट हो चुका है। तो ऐसे अगर आपको कोई एक ही कलर है, ठीक है, सिंगल प्लेन सॉलिड कलर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें और कोई कलर मिक्स नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जैसे प्लेन व्हाइट था, तो हमने क्या किया, ये लेके आ गए हम लोग मैजिक इरेजर, और वन क्लिक के अंदर ही जो है इसको हमने डिलीट कर दिया। अगर मैं हेयर पे क्लिक करता तो ये ब्लैक कलर जो है वो टोटली निकल चुका है, यानी कि डिलीट हो चुका है। कंट्रोल जेड करके आप उसको वापस अभी के लिए तो ला सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था इसके ऊपर, इरेजर के ऊपर। ओके। इसके बाद हम देखेंगे अगला जो लेक्चर है हमारा, वो है हमारा ग्रेडियंट कलर के ऊपर। सो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, और इसको एक बार आप देख लेना, ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस वाला कुछ है नहीं, लेकिन एक बार आपके हिसाब से देख जरूर। ओके।